हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं डेज़ एंड थीम्स। तो अगस्त के आज हम सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को कवर करेंगे, उनकी क्या थीम रही है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, उन सभी को देखेंगे और फ्रेंड्स सभी को हम याद भी करते चलेंगे। तो बिल्कुल इसी वीडियो में हम सभी आपको डेज़ को मेमोरी ट्रिक से याद करवा देंगे और हम रिवीजन करेंगे कि किस तरह से हम उन ट्रिक्स को देखिए अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप आराम से अपने सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को याद कर पाएंगे। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लॉजिक पाठशाला 16 से भी आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि देखिए डेट हमारी हर एक महीने पे रिपीट होती है, तो इसलिए हमें हर एक महीने के लिए कुछ ना कुछ अपना हिंट लेना होता है। तो अगर हम बात करें अगस्त महीने की, तो देखिए अगस्त महीने में आप सभी जानते हैं बहुत ही फेमस एक डेट आती है 15 अगस्त, 15 अगस्त स्वतंत्रता। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो इसलिए हम फ्रीडम वर्ड, आज़ादी, फ्री वर्ड ले सकते हैं। या एक बहुत अच्छा सा हिंट है आग। तो आग तो अगस्त एकदम हो गया, या आग या आगे, ये दो इस तरीके के जो वर्ड हैं, इससे तो आप डायरेक्टली ही अगस्त का महीना रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको ये कीवर्ड अगर मिल गए, ये वर्ड्स अगर मिल गए, तो आप समझिए आप किस महीने की बात कर रहे हैं, अगस्त महीने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 1 अगस्त कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। ये दिन देखिए कमेमोरेट करता है द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ बॉबी मैथ्यू एंड जॉश मेडिगन, जिन्होंने देखिए 46 पीक्स के ऊपर जो है न्यूयॉर्क की जो एडिनरॉक माउंटेन है उसकी 46 पीक पर चढ़ाई करी थी। तो इसी अचीवमेंट को जो है याद करता है या इसको सेलिब्रेट करता है ये दिन, जो कि है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। दो और इम्पॉर्टेंट डे होते हैं 1 अगस्त को, पहले उन्हें देख लेते हैं। तो एक है वर्ल्ड लंग कैंसर डे, विश्व फेफड़े कैंसर दिवस। कैंसर के बारे में, जो लंग में देखिए कैंसर हो जाता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाते हैं। और एक है वर्ल्ड वाइड वेब डे, जिसे आप कहते हैं ना WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस भी 1 अगस्त को मनाते हैं। और इस दिन देखिए टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब को, इसलिए इसी दिन को चिन्हित करते हैं इस दिन से। तो अब हमें तीनों डेज़ को देखिए एक साथ याद करना है, तो किस तरीके से हम इनको रिलेट करेंगे। तो हमें कुछ पिक्चराइज करेंगे, छोटी सी स्टोरी ये सब बना सकते हैं जिससे हमें चीज़ों को याद रहने में आसानी रहे। तो देखिए जब पहली बार, मैंने क्या वर्ड बोला, जब पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब बना, है ना, तो WWW बना, आप सभी जानते हैं अब तो हर जगह ही है। तो वो आग की तरह बिल्कुल फैल गया। कैसे फैल गया? आग की तरह सब जगह फैल गया। जब पहली बार WWW बना था, तुरंत उसके बाद ही वो आग की तरह जगह जगह दुनिया भर में फैल गया। तो पहली से हमारी डेट हो गई 1 और आग से हमारा कौन सा महीना हो गया? अगस्त। अब WWW बना यानी वर्ल्ड वाइड वेब डे। तो अब जब WWW बन गया तो फिर तो क्या, फिर तो वो सब जगह छा गया। चाहे माउंटेन्स पे पहुंच जाओ, चाहे प्लेन में चले जाओ, सब जगह जो है WWW एकदम से अपनी उसने छवि बना ली, छा गया वो। तो माउंटेन से हमारा याद रखेंगे नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। और बड़े बड़े देखिए डिसीज़ के बारे में भी हम इस पर सर्च कर सकते हैं, जैसे लंग कैंसर। तो हमें छोटी सी ये थोड़ी सी स्टोरी सी बनानी है ताकि हम इन सभी डेज़ को कवर कर सकें। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए 6 अगस्त को वेरी इंपॉर्टेंट डे, हिरोशिमा डे इस दिन होता है। आप लोग अगर डायरेक्टली अगर ये दिन याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम ट्रिक भी आपको बता देंगे। इस दिन क्या हुआ था देखिए 1945 में US ने जो है एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था लिटिल बॉय नाम से जापान के हिरोशिमा शहर पे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि हिरोशिमा पे जो एटम बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम क्या है? तो लिटिल बॉय उसका नाम है, याद रखेंगे। अब देखो जब एटम बॉम्ब गिराया था US ने, तो US ने ना हीरो बनकर एटम बॉम्ब गिरा दिया। मतलब खुद को वो हीरो बनने लगे कि, और उन्होंने क्या करा, एटम बॉम्ब गिरा दिया। और उससे क्या होगा, जब एटम बॉम्ब गिरा होगा देखिए तो सब जगह क्या हो गई होगी, आग ही आग हो गई होगी। तो उसके बाद सब लोगों ने क्या कहा कि छी छी कितना गंदा काम किया है US ने, कि अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए उसने एटम बॉम्ब गिरा दिया। तो देखिए छी छी से हमारी डेट बन गई 6
सब जगह आग ही आग हो गई, आग से बन गया हमारा अगस्त महीना। और हीरो गिरती दिखाने लगा था यूएस, तो हीरो से हमारा हो गया हिरोशिमा डे। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स 7 अगस्त। 7 अगस्त को है नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और इसकी थीम क्या रही है? हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। और 7 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है नेशनल जेवलिन डे, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। इस दिन देखिए नीरज चोपड़ा ने कंट्री के लिए ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीता था, तो उसी दिन को चेरिश करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल जेवलिन डे हर साल 7 अगस्त को मनाते हैं। अब हम देखिए दोनों डेज़ को एक साथ कवर करेंगे। अगर हम बात करें देखिए हैंडलूम्स की, भाई जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं, जो हैंडलूम प्रोडक्ट होते हैं, आजकल फैशन इंडस्ट्री में देखें तो काफ़ी इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो हैंडलूम को भी हमें साथ में लेकर चलना है, इस इंडस्ट्री को भी हमें साथ लेकर चलना है, उसे आग नहीं लगानी। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है हमें, इसलिए हमें इसे फैशन के साथ में आगे लेके जाना चाहिए, ताकि इस इंडस्ट्री का भी क्या हो, भला हो। तो देखिए हैंडलूम से हमारा हैंडलूम तो हो गया, डे हो गया, साथ लेकर चलना चाहिए, 7 से 7 डेट हो गई। आग या आगे जो भी आप रिलेट करें, तो इन दोनों से ही हमारा अगस्त महीना रिलेट हो जाएगा। और भला से हमारा भाला हो जाएगा, और भाला से हमारा हो गया जावलिन डे। हो गए फ्रेंड्स। देखिए इजी है ना, बहुत बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ईजिली याद कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 8 अगस्त की। क्विट इंडिया मूवमेंट डे, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं। इसे महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था 8 अगस्त 1942। ठीक है, अगर आप ये डेट याद रख सकते हैं तो इसलिए तो आप डायरेक्टली भी याद हो जाएगा, 8 अगस्त को आती है हमारी भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। नहीं तो अगर ट्रिक की क्या बात करें, देखिए मूवमेंट हुआ था इस दिन, क्रांति हुई थी। तो क्रांति किस लिए हुई थी ये भी याद रखें, फ्रीडम लाने के लिए, ऐसा याद रखें, फ्रीडम लाने के लिए हुई थी, है ना, क्रांति। और क्रांति में देखा होगा कि कैसे लोग चलते हैं ना, मशाल लेके चलते हैं, और मशाल में क्या लगी होती है, आग, आग लगी होती है। या फ्रीडम लेने के लिए लोग आगे आए, ऐसे भी बना सकते हैं। तो आग से देखिए हमारा 8 इजीली रिलेट हो गया, बस ग को ठ से बदल दीजिए। फ्रीडम, फ्रीडम की बात भी हो रही है, देखिए यहाँ पे आग की बात हो रही है, तो अगस्त महीना हो गया। क्रांति हमारी हो गई मूवमेंट, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट डे। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स 9 अगस्त। 9 अगस्त को देखिए एक तो नागासाकी डे है। नागासाकी डे जो हिरोशिमा डे था, देखिए उसके 3 दिन बाद ही यूएस ने एक और एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था जापान की एक और शहर नागासाकी पे। और इस सेकेंड न्यूक्लियर जो बॉम्ब गिराया था उसका नाम था फैटमैन। पहला जो था जो हिरोशिमा पे गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो ड्रॉप किया था उसका नाम याद रखेंगे फैटमैन। सेकेंड है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम क्या रही, इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए नागासाकी से ना से हमारा हो गया 9, और फिर एटम बॉम्ब गिराया होगा तो आग लगी होगी देखिए हर जगह, तो आग से हमारा अगस्त महीना हो गया। विश्व के जो मूल निवासी थे उन्होंने भी बोला कि नो, नहीं गिराना था एटम बॉम्ब, नो। तो देखिए तो इंडिजीनियस पीपल वाला भी हमने किससे रिलेट कर लिया, 9 डेट से, यानी 9 अगस्त से। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं 10 अगस्त, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस। ये दिन देखिए सेलिब्रेट किया जाता है सर रुडोल्फ डीजल के सम्मान में। इन्होंने डीजल इंजन को जो है इन्वेंट किया था। अब कैसे याद रखेंगे देखो, तो अब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बायोफ्यूल को यूज़ करो, बायोफ्यूल को यूज़ करो, नेचर को आग मत लगाओ, भाई नेचर को मत आग लगाओ, उसकी जगह पे हम जैव ईंधन को यूज़ करो। बस आपको इतना करना है, बस आपको इतना करना है। तो देखिए बस से हमारा हो गया 10, आग से हमारा हो गया अगस्त, और क्या यूज़ करो, बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन। तो इससे हमारा कौन सा डे हो गया, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। नेक्स्ट बात करते हैं 12 अगस्त की, इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। थीम क्या है इसकी, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। थीम ज़रूर याद रखें, जो भी डेज़ आ रहे हैं देखिए अगर उनकी कोई थीम है तो उनको हमें याद रखना है। 12 अगस्त को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस।
तो वर्ल्ड पे एलिफेंट्स को संरक्षण देने, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ही ये दिन डेडिकेटेड है। अब याद कैसे करना है, देखिए 12 साल के जो बच्चे हैं ना, यूथ एज तो नहीं होती ना 12 साल की, लेकिन फिर भी आजकल देखें तो 12 साल के भी जो बच्चे हैं वो यूथ एज आने से पहले ही चाहते हैं कि उनको बिल्कुल खुला छोड़ दो भाई, उन्हें मतलब कुछ कहो ही मत, क्योंकि वो एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं कुछ कह दो तो वो चाहते हैं कि भाई वो एलिफेंट जैसे खुला घूमता रहता है ना, तो वो चाहते हैं वो भी ऐसे फ्री घूमते रहें, फ्री। तो अब यहाँ पे हमने क्या वर्ड ले लिया, फ्री, यानी फ्रीडम, उनको फ्रीडम चाहिए। और कैसे वो चाहते हैं खुद को यूथ की तरह हम फ्री रहें। तो देखिए यूथ से हमारा हो गया कौन सा दिन, इंटरनेशनल यूथ डे। 12 साल के बच्चे थे यानी 12 तारीख, और एलिफेंट की तरह मतलब विश्व हाथी दिवस। तो सभी इंपॉर्टेंट डेज हमारे यहाँ से याद हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं 13 अगस्त को कौन सा दिन आता है, देखिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस। इसकी थीम क्या रही इस बार की, डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव। कैसे याद रखेंगे, देखिए जब हमारी देखिए हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद हमारी बॉडी को आग दी जाती है ना, तो हमारे ऑर्गन्स तो सब बेकार हो जाएंगे। बेटर क्या है कि हम क्या करें, ऑर्गन डोनेट करें। इसमें तेरा मेरा ना करें कि भाई हम नहीं कर रहे तू कर, या तेरा मेरा करने लगती हैं, तो तेरा मेरा की बात ना करके हमें ऑर्गन डोनेट करना चाहिए बॉडी को आग लगने से पहले। तो 13 से हमारा क्या कौन सी डेट हो गई, 13। आग से हमारा कौन सा महीना हो गया, अगस्त मंथ। नेक्स्ट बात करें 14 अगस्त, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो देखिए पार्टीशन कब हुआ था, 1947 में ब्रिटिश इंडिया 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में डिवाइड हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान। हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त, और उससे एक दिन पहले ही देखिए पाकिस्तान अलग हो गया था। तो इसलिए कोई ट्रिक इसके लिए नहीं, हमें इसको याद रखना है, ये हमें याद होना चाहिए कि एक दिन पहले जो हुआ था पार्टीशन हो गया था, आप ऐसे याद रखिए। तो पार्टीशन से याद रहेगा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो इस बार की थीम रही थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार हमने 77th इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया। आगे बढ़ते हैं 19 पे आते हैं। 19 अगस्त को देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस जिसकी थीम क्या रही है, लैंडस्केप्स। और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस, इसकी थीम है नो मैटर वॉट। अब देखो कैसे याद करेंगे, देखिए अगर आप देखें ना आजकल अगर हम देखें तो क्या दिखता है हमें कि अगर कहीं मान लीजिए अचानक से कहीं आग लगी, आग ने देखी, तो कुछ लोग क्या होते हैं ना, मानवता को छोड़कर फोटोग्राफी करने लगते हैं, वीडियोस बनाने लगते हैं, फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। और आजकल देखें तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं चलिए 19 साल के बच्चों की, ताकि हम 19 डेट को यहाँ पे रिलेट कर लें। तो एक पिक्चराइज कर लीजिए कि एक विजुअल क्रिएट कर लीजिए, कहीं आग लगी है और जो 19 साल के बच्चे हैं वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ने मानवता नहीं दिखा रहे, बल्कि उसकी जगह पे वीडियोस बना रहे, क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है। ज़्यादातर होता है ना कि बच्चे सोशल मीडिया पे हर चीज़ अपलोड करना चाहते हैं कि चीज़ें वायरल हो जाए उसके लिए, है ना। तो क्या कर रहे हैं, बस फ़ोटो ले रहे हैं। तो 19 और आग से देखिए अगस्त महीना हो गया, तो 19 अगस्त फ़ोटो ले रहे हैं, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। मानवता को छोड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल ह्यूमंस की चिंता ही नहीं है, तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। नेक्स्ट आते हैं 20 अगस्त। 20 अगस्त को देखिए कौन सा दिन है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। और एक और इम्पॉर्टेंट डे है सद्भावना दिवस। वर्ल्ड मॉस्किटो डे की बात करें तो ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने इस दिन 1897 में डिस्कवरी की थी कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से ह्यूमंस में मलेरिया होता है, और इसी दिन को ऑनर किया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे नाम से। सद्भावना दिवस की बात करें तो राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन, और इस बार राजीव गांधी जी की 79th बर्थ एनिवर्सरी कमोमरेट की गई। राजीव गांधी जी हमारे इंडिया के 6th और एज वेल एज हमारी इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी। अब देखिए सब फ़ोटोज़ लेने लगे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो उसे देखने के बाद क्या होगी, फीलिंग सैड हो गई, सब एकदम से ना उस दृश्य को देख के सैडनेस आ गई। तो उसी के बाद मतलब 19 के बाद हम 20 की बात कर रहे हैं, और सैड से याद रखेंगे सद्भावना दिवस। नेक्स्ट आता है 26 अगस्त, वुमेंस इक्वालिटी डे, महिला समानता दिवस, और इसकी थीम क्या रही है, एम्ब्रेस इक्विटी।
तो देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे, वुमेंस को इक्वलिटी देंगे, हम वुमेंस को इक्वल रखेंगे अगर हर जगह पे, तो वो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगी और उनकी छवि भी जो है वो नेशन के लिए बहुत, या वो अपनी छवि नेशन पे, राष्ट्र पे बहुत अच्छी छोड़ सकती है अगर हम उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें तो देखिए 26 से हमारा हो गया 26, आगे से हमारा हो गया अगस्त महीना, और वुमेंस को अगर हम इक्वालिटी देंगे, समानता देंगे, तो वो आगे बढ़ेंगी। तो इससे हमारा डे कौन सा हो गया, वुमेंस इक्वालिटी डे। नेक्स्ट आता है 29 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और इसकी थीम है स्पोर्ट्स एज एन इनेबल फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। अब देखो 29 मतलब 2 और 9, अगर हम बात करें 2 और 9, ये है ना, तो दोनों, तो हम इससे दोनों वर्ड रिलेट कर सकते हैं, दोनों कि दोनों भाई जो है ना वो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं, देश को कहाँ लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। तो अगर वो स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं तो हमारे इंडिया का नाम भी देखिए रोशन होगा, देश को आगे लेके जा सकते हैं। कौन, दोनों भाई। तो 2 से हो गया 2 मतलब 29, आगे लेके जाएंगे मतलब अगस्त, और स्पोर्ट्स में लेके जाएंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे। अगला आता है 30 अगस्त, स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो जो छोटे छोटे देखिए इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल इंडस्ट्री होती हैं, हमारे राष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यानी आर्थिक विकास में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये दिन मनाती है लघु उद्योग दिवस। अब देखो स्मॉल इंडस्ट्री को अगर हमें आगे लेके जाना है, स्मॉल इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का हमने कहाँ पे मौका दिया है, सबसे लास्ट में मौका दिया कि भाई हमने पहले सब चीज़ें कर ली, अब हम मौका दे रहे हैं कि जब छोटी जो उद्योग हैं वो अब आगे बढ़ें। तो लास्ट मतलब हम लास्ट 30 अगस्त की बात कर रहे हैं, और आगे बढ़ाने की बात करें छोटे उद्योगों को, तो आगे से हमारा हो गया अगस्त का महीना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज थे फ्रेंड्स हमारे अगस्त मंथ की। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं, अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस में अपने ट्रिक को यूज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन है हिरोशिमा डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। तो हिरोशिमा से हमने बनाया था हीरो, कि यूएस वाले ना बहुत हीरो बन के उन्होंने क्या किया था, ड्रॉप किया था एटम बॉम्ब, और उसके बाद सबने क्या बोला था कि छी छी कितना गंदा इन्होंने काम किया है। तो छी से हमारा क्या बन गया था, 6 अगस्त। तो हिरोशिमा डे कब आता है, 6 अगस्त को। नेक्स्ट डे के 12 अगस्त को कौन सा दिन मनाते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया। 12 अगस्त को देखिए इनमें है नागासाकी डे, तो ना से तो 9 आता है ये, तो ये तो हमारा हो गया गलत। जूनोसिस डे नहीं है, कनाडा डे नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाते हैं, जिसको हमने याद किया था कि जो बच्चे हैं 12 साल के वो अपने आप को यूथ, जैसे यूथ को फ्री रहना होता है ना, तो ऐसे ही वो भी फ्रीडम चाहती हैं, इस तरह से हमने याद किया था। नेक्स्ट डे के इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश। तो यहाँ बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल है ये कब मनाते हैं। तो ये हमने नागासाकी के साथ में रिलेट किया था कि विश्व के जो मूल निवासी उन्होंने भी नो बोला था, तो 9 से याद रखेंगे 9 अगस्त। नेक्स्ट है ऑन विच डेट, क्वेश्चन है देखिए ऑन विच डेट द यूएस ड्रॉप्ड अ बॉम्ब नेम्ड फैट मैन ऑन जापान। फैट मैन जो था वो नागासाकी पे गिराया गया था, याद रखिएगा, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को ड्रॉप किया था। और जो हिरोशिमा पे ड्रॉप किया था एटम बॉम्ब, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, लिटिल बॉय। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। तो देखिए फ़ोटोग्राफी कैसे याद किया था कि लोग फ़ोटो कब ले रहे थे, जब आग लगी थी कहीं, तो 19 साल के बच्चे अपनी सोशल मीडिया पे चीज़ें अपलोड करने के लिए फ़ोटोज़ लेने लगे हेल्प की जगह, तो 19 से हो गया 19 अगस्त। अगला आता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ये कब मनाते हैं, 20 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ डैश। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग तरीके से भी पूछ लेते हैं कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है यहाँ पूछा गया है किसके ऑनर में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जो है ऑनर में इसको मनाया जाता है। और स्पोर्ट्स में हमने दोनों से रिलेट किया था, तो 29 अगस्त को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने क्या याद किया था कि बॉडी को आग लगने से पहले हमें ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, हमें तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। तो 13 से हो गया हमारा 13 अगस्त। तो
तो ये हैं फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट डेज़ अगस्त महीने के। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में ही आपको अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट डेज़ अच्छे से याद हो गए होंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप देखिए अगर आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इन ट्रिक्स को यूज़ करके भी अच्छे से अपने डेज़ को कवर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।